हरिओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नारायणाय। ओम श्री परमात्मने नमः। बोल कृष्ण भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महात्म्य तीसरा अध्याय। भक्ति का कष्ट दूर होना। नारद जी बोले, हे मुनियों, श्री सुखदेव जी के मुख से कही गई श्रीमद् भागवत की कथा मैं अवश्य ही करूँगा। यह ज्ञान यज्ञ भक्ति ज्ञान तथा वैराग्य की स्थापना अवश्य करेगा। इसलिए हे तपोधन, आप कोई उत्तम स्थान बताइए जहाँ पर यह महायज्ञ किया जाए और वेदों के तत्वज्ञाताओं में शुक्र शास्त्र के महत्व को कहने योग्य कौन है, तथा यह भी बताइए कि यह कथा कितने दिन तक सुननी चाहिए और इसका क्या नियम है। यह सभी बातें स्पष्टतया मुझे समझाइए। सनत कुमार बोले, हे नारद जी, हरिद्वार के निकट श्री गंगा जी के परम पवित्र किनारे पर आनंद वन नामक सुंदर स्थान है, जहाँ कोमल बालू युक्त पृथ्वी है, चारों ओर लता बेलों से हरियाली छाई हुई है। वहाँ पर अनेक ऋषि मुनियों का समूह एकत्रित होता है। उसी स्थान पर एकाग्रचित्त होकर आप श्रीमद् भागवत कथा पारायण कीजिए। 7 दिन तक एक चित्त होकर ज्ञान वैराग्य की कथा सुनेंगे। ज्ञान वैराग्य की कथा सुनेंगे तभी सुख होगा। हम भी आपके साथ साथ उसी परम पावन स्थान पर चल रहे हैं। चलिए, जहाँ पर श्रीमद् भागवत की कथा होगी। सूत जी बोले, इस प्रकार चारों कुमार नारद जी से बातचीत करते हुए कथामृत पान करने की इच्छा से शीघ्र हरिद्वार गंगा किनारे को चल दिए। जब गंगा जी के पास पहुँचे तब इनके आगमन को सुनकर बड़ा भारी कोलाहल होने लगा। भूलोक, देवलोक और ब्रह्मलोक में भी खबर पहुँच गई। चारों ओर से भगवत भक्त वैष्णव समूह तथा अनेक मुनि कथा रसपान के लिए दौड़े दौड़े आए। 17 पुराण और 6 शास्त्र भी आए। गंगा, सिंधु, सरस्वती, यमुना, गोदावरी आदि सभी नदियाँ और पुष्कर से लेकर समस्त सरोवर एवं क्षेत्र, दिशा तथा दंडक आदि वन और हिमालय आदि पर्वत आए। देव, गंधर्व, किन्नर, यक्ष, नाग अपने शरीर के बोझ के कारण नहीं आना चाहते थे, परंतु उन्हें भी श्री भृगु जी लिवा लाए और यथोचित आसन देकर सबको बैठाया। तब श्री कृष्ण भगवान का ध्यान करके चारों कुमार श्री मुनि नारद जी से दीक्षा लेकर उत्तम आसन पर कथा कहने को बैठ गए। चारों ओर से जय जयकार होने लगा। चूर्ण, खीर तथा फूलों की बड़ी भारी वर्षा होने लगी। विमानों में बैठ करके कितने ही देवनायक कल्प वृक्षों के फूलों की वर्षा करने लगे। तभी सनत कुमार जी द्वारा कथा श्रवण करने की आशा लगाए हुए थे। सूत जी बोले, इस प्रकार कथा में प्रीति देखकर सनत कुमार पहले कथा के महात्म्य को वर्णन करने लगे। कुमार बोले, हे नारद, अब सर्वप्रथम श्रीमद् भागवत महात्म्य कहता हूँ। इस श्रीमद् भागवत की कथा को तो सर्वदा ही पढ़ना तथा सुनना चाहिए, क्योंकि यह भगवान का साक्षात स्वरूप है। इस श्री भागवत के 18,000 श्लोक हैं और इसमें 12 स्कंद हैं। इसी कथा को महाराज श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाया था। उसे आप एक चित्त होकर श्रवण करें। मनुष्य तब तक इस सांसारिक मोह रूपी चक्कर में भ्रम से फिरता है, जब तक के अज्ञान नाशन शुक शास्त्र की कथा कानों से नहीं सुनने पाता। जिन महानुभावों के घरों में सदैव इस कथा का पठन श्रवण होता है, वह घर पाप नाशक तीर्थ स्वरूप समझना चाहिए। 1000 अश्वमेध और 100 वाजपेय यज्ञ इस श्री भागवत शास्त्र का 16वां भाग भी नहीं है। मुक्ति का इच्छुक मनुष्य निरंतर एक भी श्लोक अथवा आधा श्लोक या एक ही पाद का पाठ कर परम पद प्राप्त कर सकता है। जिनने आजन्म पर्यंत सुधामयी भागवत की कथा का एक बार भी पान नहीं किया, वे मूर्ख चांडाल रूप पृथ्वी पर वृथा ही जन्म लेकर भार रूप गधे की तरह फिरते हैं।
और अंत में घोर रौरव नरक में जा गिरते हैं तथा उनका जन्म लेना ही वृथा है, ऐसा इंद्र आदि देवता कहते हैं। श्री सुखदेव जी ने सप्ताह कथा का नियम इसीलिए रखा है कि कलियुगी मनुष्य गण लगातार संयम धारण नहीं कर सकते और कलियुगी जीवों की आयु भी बहुत कम है। उन्हें अन्यास जप तप योग समाधि सबों का फल सप्ताह कथा के सुनने से मिल जाता है, क्योंकि सब इसी कथा के भीतर आ जाते हैं। सूत जी बोले, जिस समय श्री कृष्णचंद्र जी इस पृथ्वी को त्याग कर अपने परम धाम को चलने लगे थे, उस समय 11वें स्कंद में ज्ञान संवाद को प्रेम से सुनकर श्रीमद् भगवत भक्त उद्धव जी कहने लगे, हे आनंद कंद, आप पृथ्वी का भार दूर कर भक्तजनों को आनंद देकर निज धाम को अब जा रहे हैं, परंतु मेरे चित्त को बड़ी भारी एक चिंता है, उसे दूर करके मुझे अब सुख पहुंचाइए। अब आगे कलियुग प्रवृत्त होगा, तब प्राय सभी मनुष्य दुष्कर्म करने लगेंगे, पृथ्वी पर भारी अधर्म फैल जाएगा, तब बेचारी पृथ्वी आपके सिवाय कौन की शरण जाएगी। इस प्रकार से भक्त उद्धव की बात सुनकर श्री हरि भगवान कहने लगे, हे उद्धव, मैंने अपना सर्वस्व तेज श्रीमद् भागवत पुराण में स्थापित कर दिया है। यह भागवत साक्षात मेरा ही स्वरूप है। इसके दर्शन से तथा पठन श्रवण से समस्त पाप एवं त्रिताप दूर हो जाते हैं। यह मोक्ष प्रदायिनी भागवत की कथा कलियुग में सभी संकटों को दूर करेगी, ऐसा उद्धव को समझाकर हरि भगवान निज धाम को चले गए। सूत जी बोले, इस तरह से जब श्री कृष्णचंद्र जी ने भक्त उद्धव को समझाया, तब उद्धव के चित्त को अत्यंत आनंद हुआ और आनंद वन में उपस्थित समस्त ऋषिगण इस श्रीमद् भागवत के ऐसे उच्च महात्म्य को सुनकर बड़े प्रसन्न हुए और जय जयकार करने लगे। फिर वहाँ श्री कृष्ण कीर्तन बड़े आनंद से होने लगा। तभी वहाँ पर एक आश्चर्यजनक घटना देखी गई। भक्ति अनेक आभूषण धारण किए और उसके दोनों बेटे ज्ञान और वैराग्य अपनी वृद्धावस्था त्याग कर और बड़े प्रकाश के साथ सभा में आकर उपस्थित हुए। भक्ति भी हरि कीर्तन में मस्त होकर नाचने लगी। तब सनत कुमार बोले, हे मुनि गणों, यह भक्ति है और अपना स्वरूप धारण कर यहाँ कथा सुनने आई है तथा कृष्ण कीर्तन की बड़ी प्यारी है, सो नाचने लगी है। इसके ये दो पुत्र ज्ञान और वैराग्य हैं। इसी कथा के प्रभाव से ये भी वृद्धावस्था त्याग कर युवक हो गए हैं। धन्य है श्रीमद् भागवत को, जिसमें के भक्ति आकर नाचा करती है। ज्ञान और वैराग्य अपना प्रभु प्रकाश करते रहते हैं। इस श्रीमद् भागवत का महात्म्य सुनते ही भक्तगण साक्षात नारायण स्वरूप हो जाते हैं। उन्हें कलियुग के दोष किसी प्रकार की बाधा नहीं पहुंचाते। बोल कृष्ण भगवान की जय। अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकी नायकं श्रीरामचन्द्रं भजे। बोल कृष्ण भगवान की जय।